क्या हाल चाल मेरे लाल। उम्मीद है कि जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2 बहुपद। बहुपद में हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हमसे बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा और बहुपद का जो हमको शून्यांक मिलेगा तो शून्यांक और गुणांक क्या होंगे उनके बीच में एक संबंध स्थापित की सत्यता का जांच करना होगा कि क्या यह जो संबंध दिया गया है वह सत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम करते हैं शुरुआत। प्रश्न शुरू करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी है। छोटी सी थ्योरी 2 लाइन की है। अगर आप क्लास में थ्योरी नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनाना चाहते हैं तो भी आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा। बस 2 मिनट की थ्योरी को सुन लीजिए। थ्योरी क्या बोलता है ना कि यहाँ पर 2 चीज समझते हैं। एक हमारा समझना होगा कि समीकरण क्या होता है और एक समझते हैं बहुपद क्या होता है। क्योंकि हमारा सारा प्रश्न इसमें द्विघात समीकरण पे ही दिया गया है, लेकिन हम पहले बहुपद में और समीकरण में अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए, जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का जनरल रूप, व्यापक रूप होता है, वह बनता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के 0। यह द्विघात समीकरण है। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात इसको बोलते हैं समीकरण, इसको बोलते हैं समीकरण। अब यहाँ पर अगर बहुपद होगा तो वहां पे क्या होगा, बहुपद किसे पहचानेंगे तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर बराबर आपको 0 नहीं देगा, बराबर 0 नहीं है तो यह आपका बहुपद है। और बहुपद के लिए एक बात और होती है कि जो यहाँ पर चर है इसके घात हमारे पूर्ण संख्या होते हैं। बहुपद में जो हमारे पूर्ण चर रहेंगे, चर के घात में एक पूर्ण संख्या होता है, मतलब कि गिनती की कोई संख्या रहती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसमें 0 भी हिट कर लिया जाता है तो यह हमारा हो जाएगा बहुपद, यह हमारा हो जाएगा बहुपद। अगर बराबर में 0 कर देंगे तो वह समीकरण के अंतर्गत आता है। समीकरण का मतलब होता है 2 वस्तु का तुलना करना जो आपस में बराबर हो रहे हो। तो यहाँ पर 2 वस्तु दे देगा, बराबर के साथ इधर 2 वस्तुएं हो जाएंगी, दोनों आपस में बराबर हो रही हो तो समीकरण बोला जाता है यहाँ पर। तो अब हमको यहाँ पर एक प्रश्न को शुरू करते हैं। और प्रश्न शुरू करने से पहले ये भी देख लीजिए कि जो यहाँ पर x है यह सब हमारा चर है और a b c है, a b और c हमारा एक अचर है। अचर का मतलब यहाँ पे कोई गिनती की संख्या हो सकती है और a जो है ना वह x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक हमारा a बनेगा और x का गुणांक हमारा b बनेगा और जो c है वह x घात में 0 का गुणांक है, यानी कि वह सिंगल आपका एक अचर वाली संख्या है। क्लियर है? तो करते हैं शुरू। हम सबसे पहले इस प्रश्न का निकालेंगे शून्यांक। इसका शून्यांक क्या होगा, इसके बाद से इसके शून्यांक और गुणांकों का संबंध स्थापित की सत्यता का जांच कर लेंगे। तो पहले इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके बहुपद के बराबर मानेंगे 0। अब आपको पता ही है कि बहुपद के बराबर जब हम 0 मान लेते हैं तो वह हमारा हो जाता है समीकरण। अब यह बन गया है आपका एक द्विघात समीकरण। अब इसका गुणनखंड हम करते हैं तो सबको पता है कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में कोई अंक नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे। जहां पर कोई अंक नहीं हो, ध्यान समझिएगा, जहां पे कोई अंक नहीं हो वहां पे आप 1 मान सकते हैं। 1 मान के फिर उसको हल किया जाएगा। अब यहां से इसकी तुलना करिए, x स्क्वायर के साथ में जो गुणे में इसको क्या बोले हैं a, तो यहां भी x स्क्वायर साथ जो गुणे में वो a हो जाएगा और जो x के साथ गुणे में होता है वो b होता है तो x के साथ जो गुणे में वो b हो जाएगा। जो सिंगल बचता है वो c होता है तो ये हमारा c हो जाएगा। कहीं पर भी प्रश्न दे तो पहले आप उसको इस क्रम में लगा लीजिएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि कहीं पे प्रश्न दे बहुपद का या द्विघात को तो पहले घात वाले को अधिक घात वाले को आगे, फिर कम घात वाले को पीछे, फिर सबसे कम घात वाले को सबसे पीछे, इस क्रम में उसको लगाएंगे। अगर क्रम में दे दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्रम में करना पड़ेगा। किसी द्विघात का गुणनखंड करने के लिए मेरे लाल हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आगे वाले अंक से पीछे वाले अंक में गुणा कर देंगे। आगे वाले से पीछे वाले में गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 8 है और 1 है तो 1 का गुणा करेंगे 8 में, 8 एकम में 8 बनेगा। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा यहाँ पर चिन्ह है इसको देख लेंगे। यहाँ पर चिन्ह माइनस है और यहाँ पर चिन्ह प्लस है। प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। यहाँ पे आप माइनस उतार के रख लीजिएगा। इसके बाद बीच में कौन सी संख्या है इसको यहाँ पर उतार लीजिए। इसके सामने कौन सा चिन्ह है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप मत लिखिए अभी फिलहाल में, इसको आप मत लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ का अंक है, बीच वाले का अंक हम उतार लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारी पहले संख्या थी ना, जो संख्या थी इसके ऊपर चिन्ह क्या है, माइनस। इसका मतलब ये है कि हम ऐसी 2 संख्या सोचें जिसका गुणा करने पे हमको 8 प्राप्त हो जाए और घटाने पे 2 मिलना चाहिए। ये चिन्ह बताता है कि घटा के 2 लाना है कि जोड़ के 2 लाना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम जोड़ के 2 लाते, अगर यहाँ पे माइनस है तो घटा के 2 लाएंगे।
करेंगे। तो ऐसी दो संख्या सोचिए जिनका हम गुणा कर दे तो 8 प्राप्त हो और दोनों को घटा दे तो फिर हमको 2 प्राप्त हो जाए, तो वो मिलेगा हमको 4 और 2। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर 2 के लिए हम 4 में से 2 घटा देंगे, यानी कि मेन हमको यही वाला बीच वाला चिन्ह का प्राप्त करना है। तो बीच में हमको 2 लाना था, 4 - 2 हम प्राप्त कर लेंगे। अब ये हमारी संख्या ऐसे ही उतर जाएगी x का स्क्वायर। अब यहाँ पर ना इस माइनस को वैसे ही उतारेंगे, ये x हमारा आगे हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा 2 है ना ये हट जाएगा, ये 2 हट करके इसकी जगह पे 4 - 2 लग जाएगा, 4 - के 2 लग जाएगा, फिर माइनस है तो -8 है तो 8 बराबर 0। सबको वैसे ही करते चलेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसका गुणनखंड करना है। x का स्क्वायर, x से माइनस के 4 में गुणा करेंगे, सॉरी ये माइनस का प्लस में गुणा होगा तो चिन्ह माइनस आ जाएगा, ये ब्रैकेट के बाहर है अंदर जाएगा तो दोनों में गुणा होगा। तो x से 4 में गुणा करेंगे तो 4x बनेगा, ये प्लस और माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, फिर इस x माइनस के 2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, x से 2 में गुणा करेंगे बनेगा 2x, फिर माइनस के 8 आपका उतर जाएगा बराबर हम 0 कर लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 अंक का जोड़ा बना करके इसमें से कुछ कॉमन करते हैं। जो चीज़ इन दोनों में से कॉमन हो जाए, 2 जोड़ा इधर और 2 जोड़ा इधर बना के कॉमन करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉमन करना आता है तो अच्छी बात है, जो बच्चे कॉमन करना भी नहीं जानते हैं, जिनको कॉमन करना भी नहीं आता है डायरेक्ट, तो लोग बेसिक से सीख ले कॉमन कैसे करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको हम x गुणते x कर सकते हैं, माइनस 4x को 2 गुणते x कर सकते हैं। जितनी सबसे छोटी संख्या टूट सकती है अभाज्य गुणनखंड, उसके रूप में इसको कर लेंगे। प्लस है तो प्लस, फिर 2 को 2 ही मान लीजिए, अभाज्य रूप में है, माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 बराबर 0, ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ से 2 अंक का जोड़ा बना लिया जाएगा। बनाने के बाद क्या करेंगे कि मेरे लाल क्या करेंगे कि देखेंगे कौन सी संख्या दोनों में है, उसको बाहर निकाल लेंगे मेरे लाल, फिर वही कॉमन बोल देते हैं उसको, जो संख्या दोनों में होती है उसे कॉमन बोलते हैं। तो देखिए ना 2x इसमें भी है और एगो x इसमें भी है, तो एगो सिंगल x हमारा निकल जाएगा। इसके बाद 2 इधर है तो 2 इधर नहीं है, नहीं लेंगे। इधर एक और x बचा, इधर एक और x नहीं है, नहीं लीजिएगा। जो संख्या दोनों में रहेगा वही लीजिएगा, बस ये वाला x और एगो x, इधर x है तो इधर भी x है, तो ये दोनों में है, इसको ले लेंगे बाहर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस, अब यहाँ पर 2 और 2 बच जाएगा, एगो x निकल गया, ये 2 बच जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 बन जाएगा। अब पुनः वैसे ही यहाँ पर क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 इधर भी है तो 2 इधर भी है, एगो 2 दोनों तरफ है, x इधर है लेकिन इधर x नहीं है तो x हम नहीं लेंगे, तो हमारा 2 यहाँ पर कॉमन होगा प्लस के साथ। अब प्लस या माइनस कैसे पता चलता है, तो चिन्ह यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसके सबसे पीछे वाले अंक का चिन्ह है माइनस और यहाँ पर ब्रैकेट वाले का माइनस है, दोनों का सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस कॉमन करिएगा। दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, इधर ब्रैकेट और इधर लास्ट वाले का चिन्ह अलग अलग हो तो फिर क्या करते हैं ना कि माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह सेम था, मैंने प्लस कॉमन किया। अब 2 हमारा बाहर निकल गया दोनों में से, यहाँ से 2 निकाल देंगे, बच जाएगा x, माइनस यहाँ से 2 निकल जाएगा तो ये 2 को 2 बचेगा, यानी कि 4 बच जाएगा बराबर 0। वैसे आपको एक बात बता दें कि अगर दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आ रहा है तो अब आप समझिए कि आपका द्विघात का गुणनखंड सही जा रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। अगर दोनों का अलग अलग आ रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं से आपका मिस्टेक है। तो यहाँ पर दोनों हम लोग का सेम है, यानी हम लोग सही कर रहे हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर x - 2 जगह था ना, इसको बस एक जगह लिख देंगे और अगले ब्रैकेट में क्या होगा कि या इसके सामने का x और इसके सामने का +2 लिख दीजिएगा बराबर 0। होता क्या है कि x - 4 को हम कॉमन कर लेते हैं तो ये बच जाता है हमारा, तो इसको बस 2 जगह था एक जगह लिख लिया, इसके सामने का x और इसके सामने का +2 को मैंने एक जगह कर दिया बराबर 0। अब होता क्या है मेरे बच्चों, मेरे लाल, होता क्या है कि यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है ना, इसका मतलब समझिएगा 2 संख्या है और उनका गुणनफल 0 है, इसका मतलब श्योर है कोई ना कोई एक संख्या तो 0 होगी ही। अब कौन संख्या 0 है हमको नहीं पता है, इसलिए बारी बारी से दोनों को 0 मान लेंगे। एक बार इसके बराबर हम 0 मान लेंगे, x - 4 बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 4 मिलेगा, और एक बार यहाँ से 0 मानेंगे, इसके बराबर 0 मानेंगे तो x की वैल्यू हमको -2 मिलेगा, यानी कि हमको जो पहला वैल्यू मिल गया वो हमको 4 मिला है और दूसरा हमको मिला है -2। क्लियर है ना। जो पहला मिलता है इसको अल्फा मान लेते हैं, हमेशा एक को अल्फा मानेंगे और एक को क्या मान लेंगे, बीटा। तो आपको 2 वैल्यू मिल चुका, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो पहला आएगा वो अल्फा रहेगा, जो दूसरा आएगा वो बीटा रहेगा।
अब यहाँ तक हमको अल्फा, यहाँ पर शून्यांक इसका ज्ञात हो चुका है। शून्यांक का मतलब ये ऐसी वैल्यू है जिसको उठा के आप इस समीकरण में रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब हमको तो शून्यांक ज्ञात हो चुका है, अब ज्ञात करना है गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यापता का जांच करनी है कि जो इसका संबंध है वो सत्यता है या नहीं, ये जांच करनी है। द्विघात समीकरण में जो गुणांक होते हैं, गुणांक और मूलों के बीच का एक संबंध का सूत्र होता है कि इसका सूत्र होता है ना कि इसके अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपन के ए। ये होता है हमारे द्विघात समीकरण के मूलों के बीच और गुणांकों के बीच का संबंध। यही संबंध से हम जांच करेंगे कि क्या यह संबंध सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा वाले पे जांच। अब अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर कितना ज्ञात किए हैं, 4, तो यहाँ पर अल्फा की जगह पे 4 रखिएगा, प्लस है तो प्लस, फिर बीटा का मान कितना है -2, तो ब्रैकेट में -2 कर लेंगे, बराबर माइनस के बी अपन में ए, माइनस के चिन्ह माइनस का उधर जाएगा। बी का मान कितना होता है तो आपको बताए थे कि जो एक्स वाला होता है वो बी होता है, बी का मान -2 है, तो ये -2 अपने चिन्ह के साथ आएगा, अपन में ए का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रख लेंगे। इसको हल करेंगे, 4 प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और इसको हल करेंगे माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस के 2, 2/1। अब 4 में से 2 जाएगा, हमको 2 मिलेगा, 2 बराबर 2, यानी कि यह हमारा संबंध जो हो रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपन ए हमारा सही हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन के ए होता है। अब अल्फा की वैल्यू हमको 4 दिया है और बीटा का मान हमको -2 लिखा है, बराबर सी अपन ए। सी का मान -8 है, अपन में ए का मान 1 है। अब 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना के -8, और -8 हमारा ऐसे ही उतरेगा, ये भी हमारा सत्य हो गया। यानी कि आप लिखिएगा कि इसके जो शून्यांक है और जो इसके गुणांक है, इनके बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता सही जा रही है। क्लियर है। अब इसी तरह से इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोलता है हम लोग। अब इसके दूसरे प्रश्न को फिर वैसे ही हल करेंगे उसी विधि में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर यहाँ पर कुछ न दिया गया। इसका मतलब है कि यह बहुपद है, और इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको बनाएंगे हम क्या, समीकरण बनाने के लिए इसके बराबर हम कर लेंगे 0, बन गया हमारा समीकरण। और यह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आगे वाले से पीछे वाले में गुणा करते हैं, यानी कि 4 का हम 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम में 4 हमको प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पर बीच में क्या संख्या है उसको नोट कर लेते हैं। बीच में हमारा -4 मत लिखिएगा, बस आप चिन्ह छोड़ दीजिए, ये बीच वाला अंक उतार लीजिएगा। चिन्ह तो बस यहाँ का लेते हैं ना, आगे और पीछे का। पीछे प्लस है, आगे कौन चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा है भैया। ये हवा की तरह छुपा होता है, जैसे हवा हमको दिखता नहीं है ना, वैसे ही आगे का चिन्ह प्लस ना दिखता नहीं है। हवा और प्लस दोनों सेम होता है, कब कहाँ से कैसे गुजरेगा समझ में ना आए, दिखे ना पाए आपको। वैसे ही प्लस दिखता नहीं है, मतलब समझिए कि है भैया छुपा है, तो प्लस प्लस मिलकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब क्या करिए कि कोई ऐसी 2 संख्या सोचिए जिनका गुणा करूं तो 4 प्राप्त हो, और जोड़ दूं। प्लस मतलब होता है मेरे लाल जोड़ना, जोड़ के हमको कितना प्राप्त करना होगा, 4, बिचवा वाला है जो हम बिचवा में दिया है ना, यही को प्राप्त करना है जोड़ के। यानी कि 2 और 2 का हम गुणा करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। क्लियर है। और 2 में 2 से हम जोड़ेंगे तो ये भी तो 4 मिलेगा ना, यानी कि हमारी संख्या 2 और 2 हो जाएगी। यानी कि बीच वाला संख्या हटाएंगे, बस है सब वैसा ही रहेगा, है बीचवे वाले हटाते हैं, यही की जगह पे 2 + 2 लगाते हैं। ठीक है, तो 4s का स्क्वायर माइनस s हमारा आगे हो जाएगा, 4 हटेगा, एक जगह पर 2 + 2 सटेगा, तो 2 + 2 आप सटा दीजिए, अब प्लस के 1 बराबर 0 लगा दीजिए। अब इसको हल करते हैं, 4s का स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, तो ब्रैकेट में सबको पता है भैया, जैसे मानो कि आपके मामा जी हैं, मामा जी आएंगे आपके घर में, है घर के अंदर आएंगे तो आपो से मिलेंगे और आपके मम्मियों से मिलेंगे। ऐसा तो हो ना सकता है कि आपसे मिल गए और आपसे मिल के मामा जी मिठाई आपको दे दिए चले गए अपने गाँव, ऐसा तो होता नहीं है। मामा जी आएंगे तो आपसे मिलवे करेंगे, आपको टाफी देवे करेंगे, और आपके मम्मी से भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो दोनों लोगों से मिलते हैं, यानी घर में जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे सबसे मिलते हैं। अगर ब्रैकेट में मम्मी होती
पापा होते, भाई बहन होते तो सबसे मिलते हैं वो, जितने होते हैं ना लंबा ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या होती तो बाहर वाला संख्या सबसे मिलता है। अब सबसे मिलने का नियम क्या होता है, तो अंदर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अब गुणा कैसे करेंगे, तो 2 से यस में गुणा करेंगे, बनेगा 2s, ये प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। फिर इस माइनस का फिर प्लस में गुणा करेंगे। अब देखो भैया इसका गुणा तो इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें बाकी है, तो यस से 2 में गुणा करेंगे फिर 2s बनेगा। अब प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, ये हमारा वैसे ही उतर जाएगा। बस यहाँ का ब्रैकेट हमको तोड़ना था, मैंने ब्रैकेट तोड़ लिया, दोनों सामने वाला वैसे ही उतरता है। अब दो को अंक का बनाएंगे जोड़ा और करेंगे कामन। आपको मैं सिखाया था कि कैसे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसके कामन को डायरेक्ट कामन करता हूँ। डायरेक्ट कामन कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए, मतलब ऐसी कोई पढ़ा पढ़िए जिनसे दोनों अंक कट सके। तो 2 से तो दोनों अंक हमारा कट जाएगा। अब इसके बाद यस इधर भी है, यस इधर, मतलब ऐसा अंक सोचिए जो दोनों तरफ हो। तो यस इधरो है और यस इधरो है, यानी कि यस को हम कामन कर लेंगे। अब 2 से 4 में भाग देंगे, हमारा बनेगा प्यारे लाल 2 बनेगा। अब यहाँ से 2 गो यस था, में से 1 गो यस बाहर निकल गया तो सिंगल एस बच जाएगा, माइनस है तो माइनस। 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और ये वो यस था वो निकल गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या कामन करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड का प्रयोग करिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड का। मैंने जस्ट इसके कुछ मिनट पहले बोला था कि यहाँ पर कामन करने के लिए पिछले वाले में से चिन्ह कामन क्या करेंगे, माइनस कामन होगा कि प्लस, वह डिपेंड करता है कि इस ब्रैकेट में जहाँ कामन करना है इसके पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, और जिसमें से कामन ना उसके अंतिम वाला चिन्ह क्या है। तो इसका अंतिम चिन्ह प्लस है, इसका अंतिम चिन्ह माइनस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बनता है, माइनस, यानी कि माइनस कामन करना होगा। ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई ऐसा अंक सोचो जो दोनों में से कामन हो सके। तो कुछ भी नहीं है, इधर 2 है तो इधर 2 है ही नहीं, इधर s है तो इधर भी s है ही नहीं, एगो इधर 1 है तो 1 से दोनों में भाग लग सकता है, तो 1 कामन करिए। जब भी कुछ ना मिले तो छुच्छे नहीं आना है। होता क्या है कि आप अपने मामा जी के घर जाएंगे तो कुछ हो ना मिले तो कुछ हो ना कुछ हो तो लेके अबे करेंगे, छुच्छे तो आएंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ का तो पैसे लोग दे देते हैं, पैसा जानते हैं ना, पैसा दे देते हैं लोग, तो वही लेके आएंगे। यानी कि कुछ ना मिले तो एक वो लेके आना है, एक कुछ ना कामन मिला ना तो एक कामन श्योर मिलता ही मिलता है। अब यहाँ से एक कामन किए हैं, वो भी माइनस के कामन किए हैं ना, तो माइनस कामन का मतलब होता है ना कि सबका चिन्ह में बदल देगा। सबका चिन्ह बदलने का मतलब जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। बराबर हम कर देंगे 0। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 2s-1 और 2s-1, मैंने बताया था कि जब दोनों एक ही तरह का ब्रैकेट होने लगे तो आप समझिए कि द्विघात सही हो रहा है। तो ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम ही सही जा रहा है, इसको हम एक जगह उतार लेंगे 2s-1, और अगले ब्रैकेट में क्या बनेगा, तो इसके सामने क्या है 2s और इसके सामने क्या है -1, बराबर 0 करिएगा। अब दोनों को अलग अलग बारी बारी से 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। लेकिन एक बात समझिए ना, दोनों सेम आपको ना दिख रहा है, 2s-1 और 2s-1 सेम ना है, तो इसको हम 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख देते हैं, एक ही बार लिखते हैं का स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर के रूप में है ना 0 है ना, तो काट के काम खत्म कर दीजिए, इकट्ठे काम खत्म होता है, यहाँ कोनो बचता नहीं है। ठीक है, तो 2s-1 बराबर 0 है, तो 1 हमारा इधर माइनस में, 1 हमारा इधर माइनस में, उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, और फिर 2 है ना गुणा में होने गया तो भागा में हो जाएगा, यानी कि s की वैल्यू 1/2 मिलेगी। है ना, 2 बार ले लेंगे इसको हम, एक बार नहीं 2 बार ले लेंगे, यानी कि अल्फा का भी मान 1/2 बनेगा और बीटा का भी मान 1/2 ही बनेगा, दोनों का मान सेम सेम आएगा। क्लियर है। अब इसके गुणांक के बीच का संबंध देखते हैं, तो गुणांक कैसे निकालते हैं मेरे लाल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/में a होता है। तो अल्फा का भी मान 1/2 है और बीटा का भी मान 1/2 है, बराबर माइनस के b/में a। अब माइनस को आप चिन्ह वैसे ही उतारिएगा। अब b का मान यहाँ है, b मतलब कि x का गुणांक, b मतलब क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ ना x है हो जाएगा हमारा, चौर है, एक गुणांक का है 4 है, माइनस के 4 है और अपान में a है, a का मान कितना है प्लस के 4 है, +4 यहाँ पर रख देंगे। 1/2 और 1/2 को हल करेंगे तो आधा आधा मिलके 1 गुना हो जाएगा, 8 ना 8 ना मिलके 1 रुपया होता है ना, आधा आधा मिलके पूरा, तो ये मिलके 1 रुपया होगा। कैसे होगा, तो 2 और 2 कैल्शियम 2 ले लेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे एक बार, उतर जाएगा, बराबर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, बटे में 4, 1 1 मिलके 2 और बटा में 2, 4/4 कटा देंगे तो 1 है नहीं 1, यानी कि 1 बराबर 1 हमारा सत्य हुआ। यानी कि इनके जो हमारे
गुणांक है और जो इसके मूल है इसका प्लस वाला सत्य हो रहा है। अब इसके गुणनफल के बीच का संबंध देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान में ए। अब अल्फा का मान 1/2 निकाले हैं, बीटा का भी मान 1/2। अब सी का मान यहाँ कितना है तो 1 है और ए का मान कितना है 4 है। इसको देख लेते हैं, गुणा करेंगे तो 1 का 1 का 2 दूना के 4 बराबर इधर हमारा बन जाएगा 1/4, यानी कि दोनों तरफ का मान आपस में बराबर होने के सत्य हो रहा है। ये भी हमारा सत्यापित हो चुका है कि दोनों मान आपस में क्या हो रहे हैं मेरे लाल, बराबर हो गए हैं। क्लियर है। तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं, एकदम आसान से लहे लहे हल कर जाएंगे। अब इसका तीसरा जो प्रश्न दिया है ये तो थोड़ा सा अलग हो गया है। अब आप कहोगे सर कि ये तो बिल्कुल इधर उधर किया है, इसको कैसे हल करें। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले इसको हम एक क्रम में सजा लेते हैं, यानी कि जो इसका क्रम होना चाहिए अधिक घात वाले को आगे, फिर कम घात वाले का पीछे, सबसे कम घात वाले को सबसे पीछे करते हैं, यानी कि सबसे अधिक घात हमारा आगे है। ठीक है भैया, ये तो सबसे आगे है, लेकिन इसके बाद जो हमारा bx है यानी कि कम घात वाला है वो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो तो सबसे पीछे कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और सबसे लास्ट में c को करेंगे जो कि -3 होगा। ये क्रम से हमारा बन चुका है, लेकिन यह तो हमारा बहुपद है क्योंकि इसके बराबर शून्य नहीं किया है। अब आप क्या करेंगे, इसके बराबर आप 0 कर लीजिए। इसके बराबर 0 करेंगे तो यह बन जाएगा एक द्विघात समीकरण। समीकरण बनेगा, लेकिन किस तरह का समीकरण, तो द्विघात बनेगा मेरे लाल। अब द्विघात के लिए हम क्या करेंगे कि द्विघात का रूल लगाएंगे, गुणनखंड करेंगे, आगे वाले से पीछे वाले में गुणा करेंगे। 6 से हम 3 में गुणा करेंगे, 6 3 18 बन जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस मिलके हमारा क्या बनेगा माइनस, यहाँ पर चिन्ह हमारा माइनस लग जाएगा। इसके बाद 7 को आप यहाँ पे उतारिएगा, इस 7 के सामने चिन्ह क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ऐसी दो संख्या सोचेंगे जिनका मैं गुणा करूँ तो 18 हो जाए और उन दोनों को आपस में घटाऊं, चिन्ह माइनस है यानी कि घटाना है, घटाने पे हमको 7 प्राप्त हो जाए। कोई भी ऐसी दो संख्या सोचिए जिन दोनों का हम गुणा कर दें तो 18 और घटा दे तो 7 हो जाए। यानी कि आप बताओ 9 में 2 से गुणा करने पे 18 मिलता है कि नहीं मेरे लाल, मिलता है। और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है मेरे भैया, मिलता है। यानी कि 7 के जगह पे 9 - 2 हम कर देंगे तो यहाँ पर 7 हटेगा हमारा, 9 - 2 यहाँ पर सट जाएगा तो 6x का स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस और x को आगे भेज देंगे, 7 हटाएंगे, यहाँ पर 9 - 2 लगा देंगे, माइनस के 3 बराबर 0 करेंगे। अब इसका ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा, 6x का स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही उतर जाएंगे, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, x से 9 में गुणा करेंगे 9x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, x का 2 में गुणा करेंगे 2x होगा, माइनस के 3 बराबर आप 0 कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 अंक का हम जोड़ा बना के कुछ कॉमन कर लेंगे जो हो सकता है, तो 3 इसमें भी भाग लग सकता है, 3 से भाग इसमें भी लग सकता है। तो जिस अंक से सब में, जिस बड़ी संख्या से सब में भाग लगता है वही कॉमन कहता है। तो 3 कॉमन होगा, x दोनों में है तो x भी कॉमन किया जाएगा। अब कुछ कॉमन नहीं हो सकता है तो ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या इसमें लिखेंगे, तो 3 से भाग देंगे, 6 में 2 बार गया, 2 को x था में से 1 x बाहर निकाल लिए, सिंगल x में से 2 को था ना, 1 बाहर निकलेगा ना, सिंगल x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 से भाग देंगे 9 में 3 बार जाएगा और 1 x था वो भी बाहर निकल गया, खत्म है। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है भैया, माइनस कॉमन होगा कि प्लस, पहले ई देख लीजिए, तो हमें ब्रैकेट में झाँकिए माइनस, एकरा पीछे झाँकिए माइनस, सेम है, प्लस कॉमन करो बिना सोचे प्लस। अब देखो चिन्ह तो कॉमन हो गया, अब अंक क्या कॉमन करे, कोनो अंक कॉमन ना दिखेगा, यानी 2 है ना 3, कोनो अंक नहीं जो कटा सकता है 1 के अलावा, तो 1 ही कॉमन करेंगे, बस हो गया। अब कॉमन करने के बाद ना प्लस कॉमन करते हैं, +1 कॉमन करते हैं ना, तो जो जैसा है वैसा ही उतर जाता है। +1 कहीं भी कॉमन करिएगा ना तो जो जैसा रहेगा वैसा ही उतर जाएगा। अब -1 कॉमन होगा ना तो जो जैसा रहेगा वैसा ना वैसा उतरेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा बस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस कर देते, अगर माइनस कॉमन करते तब। यहाँ के लिए ऐसे ही होगा क्योंकि +1 कॉमन है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है ना, सही जा रहे हैं हम, तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट में इसके सामने का 3x है, इसके सामने +1 है, बराबर हम 0 कर लेंगे। अब दोनों को अलग अलग आप शून्य कर दीजिए, तो एक बार इसके बराबर शून्य करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 हमारा इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, और x के साथ 2 इधर गुणा में इधर गया तो हो जाएगा भागा में, यानी x की वैल्यू 3/2 आ रही है, तो इसको हम मान लेंगे कि अल्फा की वैल्यू हमारी 3/2 हो चुकी है। वैसे ही इसको हल करना होगा तो 3x + 1 बराबर 0 है, 1 हमारा इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा, तो उधर हम कर देंगे क्या -1, और 3 हमारा इधर गुणा में उधर गया तो हो जाएगा भागा में, यानी x की वैल्यू
-1/3 हो रही है। तो ये हम लोग मान लेंगे कि बीटा की वैल्यू -1/3 मिल चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमको अल्फा और बीटा दोनों मिल चुका है। अब इसके हमको शून्यांक इसका ज्ञात हो चुका है, यही शून्यांक है अल्फा और बीटा। अब इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जगह नहीं, मैं इधर लाइन खींचे कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे कॉपी के नीचे लिख के करिएगा कि शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध। शून्यांक होता है, ठीक है, शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध, ठीक है, संबंध की सत्यता ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, इसके ही नीचे रहेगा बोला। अब इसके बाद डैश करके हम लिखना शुरू करेंगे। तो संबंध की सत्यता कैसे करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान हम कितना निकाले हैं जो भी कुछ पहला हमारा अल्फा है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/2। तो -3 है, माइनस के रहेगा 1/3, ठीक है। तो -1/3 कर लेंगे यहाँ पर, बराबर -b/a है। माइनस का चिन्ह वैसे ही लगाएंगे। b का मान हमारा कितना है -3 है, वो अपने चिन्ह के साथ उतरेगा। b हमारा अपना b गलती हो गया, ठीक है ना, b हमारा गलती हो गया है। b यहाँ पर x के साथ जो गुणे में उन b होता है, जो x के साथ गुणे में उन b है, तो x के साथ गुणे में माइनस के साथ है, तो यहाँ माइनस के साथ हमारा लगेगा। क्लियर है, वो गलती से हम ऊपर वाला ही देख लिए कि यही वाला है, बाद में याद आया कि x है नहीं करा संगे तो गड़बड़ हो रहा है। अब अपान में a कर लेंगे। a का मतलब x² के साथ वाला था, x² के साथ कितना है 6 है, यानी कि बटे में 6 कर लेंगे। इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो देखिए ना, 3/2 माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा -1/3, अब माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 7/6। इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेके हल करेंगे। एलसीएम 6 बनेगा, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, 3 से 3 में गुणा करेंगे 9 बनेगा, -3 से भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 बनेगा, बराबर 7/6। इसको हल कर लेंगे। 7 में से 2 गया, 9 में से 7 गया, अरे सॉरी भैया, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया 7 और बटा के 6 बराबर 7/6। इसके गुणांकों का जो हमारा योगफल है, यह तो गुणांक और जो शून्यांक है, इन दोनों के योगफल के संबंध में सत्यापित हो रहा है। लेकिन इसके गुणनफल में देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान हम रखे हैं 3/2 और इंटू बीटा का मान है -1/3। इसको हल कर लेंगे, बराबर c/a। c का मान हमारा -3 है और a का मान हमारा 6 है। इसको हल करेंगे, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 होगा और 3 दूना के 6 बनेगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस प्लस मिलके माइनस, फिर 3 -3/6 दोनों ये भी बराबर हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा सत्यता हो रहा है। इसकी भी सत्यता क्लियर है। इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। ये तो बिल्कुल भी शानदार प्रश्न दिया है, सबसे अलग है लेकिन बहुत जानदार है। सबसे देखने में अलग लग रहा है लेकिन सबसे आसानी से सबसे कम टाइम में इसी को हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा बहुपद है, यहाँ पर शून्य नहीं दिया था, एक बहुपद है कि 4y का स्क्वायर प्लस 8u, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। इसको हम बनाएंगे समीकरण। समीकरण के लिए बराबर में कर देंगे 0। अब बराबर में 0 हो गया तब बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल करने के लिए यहाँ पर 3 पद तो नहीं है, जब 2 ही पद है तो यहाँ पर करेंगे कामन। जो चीज़ कामन हो सकता है उसे कामन कर लेंगे। तो 4 से दोनों में भाग लग सकता है, 4 कामन हो जाएगा। u भी दोनों में है तो u भी कामन कर लेंगे। अब 4 से भाग देंगे, 4 में 1 बार जाएगा तो 1 लिखो चाहे छोड़ दो, जब कोई अंक है तो छोड़ देते हैं। और यहाँ पर 2 गो u था, में से 1 u बाहर निकल गया, सिंगल u बच जाएगा। प्लस है तो प्लस, 4 से भाग देंगे 8 में 2 बार जाएगा, सिंगल u हमारा बाहर हो गया, खत्म, बराबर 0 कर लेंगे। अब 4u इधर गुणा में, उधर गया तो हो जाएगा भागा में, यानी कि u प्लस 2 बराबर क्या बनेगा 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर u के साथ जो हमारा 2 है वो प्लस में, उधर गया तो हो जाएगा माइनस के, हमारा बनेगा इधर 2, माइनस बन जाएगा। एक u का मान हमारा 0 इधर माइनस के 2 बन गया, और जो हमारा पहला 4u इधर गुणा में था, इधर भागा में भेजे हैं, तो ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा। इसके भी बराबर हम एक बार 0 कर लेंगे। एक बार इसके बराबर हम 0 किए हैं ना, एक बार इसके बराबर 0 किए हैं, और एक बार 4u के बराबर 0 कर लेंगे। 4 इधर गुणा में, उधर गया तो हो जाएगा भागा में, तो u बराबर हमारा 0 प्राप्त होगा। तो मैंने दोनों के बराबर बारी बारी से 0 किया है,
तो इसका भी मान आया u का माइनस के 2 और इसका u का मान आया 0, यानी कि अल्फा का मान हमारा 0 हो गया और सेकेंड टाइम बीटा का मान हमारा माइनस के 2 हो चुका है। 2 हमको वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब इसके शून्यांक और गुणांक के संबंध के सत्यता की जांच करनी है तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपान में a। अल्फा का मान हमारा 0 है अब प्लस बीटा का मान माइनस के 2 है बराबर माइनस के b अपान में a। b का मान हमारा यही होता है जो x के साथ होता है b होता है, तो b का मान हमारा 8 बनेगा और अपान में a का मान जो x स्क्वायर के साथ होता है, मतलब जो चर के गुणे के साथ होता है वो हमारा a होता है, तो u स्क्वायर जो है वो a बनेगा, माने 4 बनेगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस के 2। अब 2 4 से भाग देंगे 8 में तो माइनस के 2 प्राप्त होगा, तो -2 और -2 दोनों तरफ बराबर हो रहा है, यानी कि इसकी सत्यता सही है। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो ये बनता है c अपान में a। अल्फा का मान हमको 0 है इंटू बीटा का मान माइनस के 2 है और बराबर c अपान में a। c इधर तो कहीं है ही नहीं, जब जो संख्या हमको नहीं होता उसको 0 मान लेते हैं, जब है ही नहीं तो उसको 0 मान लेंगे। अपान में a का मान हमारा 4 है। अब किसी संख्या में 0 से गुणा करने पे उसकी वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर 0 में किसी संख्या से भाग देने पे उसका भी मान 0, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। यही आपका आंसर है। क्लियर है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमको दिया है t का स्क्वायर माइनस 15। यह एक बहुपद है। इस बहुपद को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए कि यह किस तरह का बहुपद। यह एक द्विघात वाला बहुपद है, तो इसको बनाएंगे समीकरण के रूप में। बराबर हम कर लेंगे 0, कहीं पे बराबर 0 कर लिए, समीकरण हमारा प्राप्त हो चुका है। अब समीकरण दे दिया है तो यह द्विघात समीकरण है। सबको पता है द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। तो अगर 3 गो पद दिया हो तो द्विघात के गुणनखंड के रूप में हल करेंगे, लेकिन जब 2 गो पद है तो गुणा करके या कुछ कॉमन लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर t का स्क्वायर बराबर इधर 15 माइनस में उधर गया तो हो जाएगा प्लस में। अब टी स्क्वायर हमारा इधर है तो इसको हम करेंगे करड़ी में बंद, तो इसको भी करड़ी में बंद करना पड़ेगा, यानी कि टी की जो हमारी वैल्यू बनेगी वो प्लस माइनस करड़ी में 15 बनेगा। प्लस और माइनस कोई भी संख्या अगर करड़ी से बाहर आती है तो उसके विपक्ष वाले टीम में प्लस और माइनस दोनों लग जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू एक बार प्लस के 15 होगा, टी की वैल्यू प्लस के 15 करड़ी में, और टी की वैल्यू सेकेंड टाइम माइनस के करड़ी में 15 होगा। माइनस हमारा बाहर रहेगा, ध्यान रखिएगा, अंदर नहीं, वो इमेजिनरी में चला जाता है, आयोटा हो जाता है। तो ये हमारा अल्फा की वैल्यू प्लस वाला हो गया और बीटा का वैल्यू माइनस वाला हो गया। वैसे आप किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। किसी की इच्छा है कि नहीं सर हम प्लस वाले को तो बीटा मानेंगे और माइनस वाले को अल्फा मानेंगे, तो मान सकते हो मेरे लाल, कोनो दिक्कत ना है, किसी को जो मानना है मानिए, बस एक को अल्फा एक को बीटा मान सकते हैं। अब इसके शून्यांकों के बीच का संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपान में a करेंगे। अब देखिए अल्फा का मान हम माने हैं करड़ी में प्लस के 15 और बीटा का मान कितना है माइनस के करड़ी में 15, यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है, बराबर माइनस के b अपान में a। यहाँ पर b की वैल्यू कितना होगा, तो x यहाँ पर है ही नहीं तो b का मान हमारा 0 हो जाएगा। अपान में a है, a का मान मतलब x स्क्वायर के साथ जो गुणे में होगा वो a बनेगा, तो x स्क्वायर के साथ गुणे में हमारा 1 है, यानी कि यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे मेरे लाल। अब हल करेंगे माइनस प्लस मिलके 0 हो जाएगा। अब बराबर 0 में 1 से भाग देने पे इसका भी वैल्यू 0, यानी कि ये सत्यापित हो रहा है। अब वैसे ही अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान में a। अब अल्फा का मान हमको पता ही है कि करड़ी में माइनस के 15 प्लस के 15 इंटू बीटा का मान माइनस के 15 बराबर c अपान में a। c की वैल्यू हमको दिया है 15 और वो भी माइनस के 15 है, अपान में a का मान 1 है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और करड़ी में 15 मिलके हमारा वो करड़ी हट के 15 बचेगा, यानी कि माइनस के 15 इधर भी माइनस के 15 इधर भी, यानी कि इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध जो है वो सत्यापित हो चुका है, सत्य ही है। क्लियर है ना। सब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे लाल, और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कैसा हूँ करके इसको सब्सक्राइब कर ही दीजिए, चाहे प्रेम से करिए चाहे उंगली को जोड़ के थपथपा के कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए था इसको सब्सक्राइब, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब इसका प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से करेंगे, मजे में हल कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी कोई दिया है हम लोग का बहुपद 3x का स्क्वायर माइनस के x माइनस 4, अब बराबर तो 0 नहीं किया है तो यह बहुपद बनेगा। बराबर हम 0 कर देंगे, हम बना देंगे समीकरण, और जो समीकरण हमारा बना है यह एक द्विघात समीकरण है। अब सबको पता है मेरे लाल की द्विघात कैसे हल करते हैं, आप लोग तो बिल्कुल प्यार से हल कर देते हैं। तो कैसे हल करते हैं, आगे वाले का पीछे वाले में गुणा करते हैं, 3 का गुणा करेंगे 4 में, 4 3 12 बनेगा। अब चिन्ह देखिए है
प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। बीच में कौन सा अंक है, कुछ ना है भैया, कुछ ना दिख रहा है। अच्छा हम कुछ ना दिखे ना तो हाँ एक छुपा होगा, ठीक है ना, एक कहीं ना कहीं से उसमें छुपा रहेगा, दिखता ना है। जैसे आपके दिल के अंदर किसी ना किसी का छुपा है ना नाम, वैसे यहाँ पर भी छुपा है, दिखेगा ना। आप लोग भी दिखाते हैं, हर किसी को नहीं दिखाते हैं, वैसे ही हर किसी को ना दिखाएगा, जब जरूरत पड़ेगा तब दिखाएगा कि हाँ हमारे पास एक छुपा है, ठीक है। तो इसका एक हम निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, एक यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ऐसी दो संख्या सोचेंगे जिन दोनों का गुणा करें तो 12 मिल जाए, और दोनों को चिन्ह देखो माइनस, यानी कि दोनों को घटाने पे हमको एक मिलना चाहिए। कोनो संख्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 और 3 बनेगा। 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 मिलेगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे क्या, 3x का स्क्वायर आगे वाला वैसे ही उतरेगा, माइनस के 1 भी वैसे ही उतरेगा। x के जगह पे सॉरी x हमारा आगे होगा, x हमारा आगे होगा और 1 हमारा हटेगा। इसके जगह पे 4 माइनस के 3 सटेगा, 4 माइनस के 3 आप सटा दीजिए, फिर माइनस के 4 बराबर 0 कर दीजिए। इसको हल करेंगे मेरे बच्चे, मेरे प्यारे लाल। तो अब देखिए ना, ये x बाहर है, अंदर जाएगा तो गुणा होगा ना, x का गुणा करेंगे 4 में तो बनेगा 4x, अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, x का 3 में गुणा करेंगे 3x, माइनस 4 बराबर 0। अब दो दो अंक का हम जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बनाकर पुनः इसको हल करेंगे तो x या उधर भी और x इधर भी है, x तो कॉमन हो जाएगा। कोई अंक भी कॉमन हो सकता है क्या? तो नहीं भैया, एकदम ना होगा, है ना 3 है ना 4। कोई संख्या है जो तीनों को कटा दे और 4 को भी कटा दे, एक है तो एक नहीं लेंगे जब x ले ली है तो। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3 हमारा उतर जाएगा, 2 गो x था उनमें से 1 x बाहर कर दिए, सिंगल x बच जाएगा, माइनस 4 हमारा उतर जाएगा, 1 x था वो बाहर भेज दिए हैं, x खत्म हो गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, पहले चिन्ह देखिए प्लस की माइनस, तो हेकरा सामने माइनस है ना, इसके सामने माइनस है ना, दोनों का सेम सेम चिन्ह है ना, चिन्ह जब दोनों का सेम सेम रहेगा ना तब प्लस कॉमन करिएगा। इसके बाद अंक कुछ कॉमन हो सकता है तो 3 और 4 नहीं, कुछ नहीं कॉमन होगा, 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर 3x माइनस के 4 आपका वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि हम +1 कॉमन किए हैं। जहाँ भी +1 कॉमन होता है तो संख्या वैसे ही ब्रैकेट में बंद हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए 3x - 4 सेम है, तो 2 जगह से ना हटा के उसको एक जगह कर लेंगे, और यहाँ पर x प्लस के 1 बराबर कर लेंगे 0, x + 1 बराबर 0 कर लेंगे। इन दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, 3x - 4 बराबर 0 करेंगे, 4 हमारा इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में हो गया, 3 इधर गुणा में है उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि एक x की वैल्यू 4/3 आ गया। अब दूसरा हम लोग करेंगे क्या, x + 1 बराबर 0, तो 1 हमारा इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि बीटा की वैल्यू -1 आ गया, और अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, तो 4/3 हो गया। क्लियर है? आपको अल्फा और बीटा दोनों मिल चुका है। अब इनके बीच में गुणांक और शून्याङ्क के बीच का संबंधों का सत्यापित करना है, तो इसको क्या करेंगे, पहले करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हम माने हैं 4/3 प्लस बीटा का मान माने हैं हम -1। यहाँ पर प्राप्त किए हैं, माने नहीं है प्राप्त किए हैं, बराबर -b/a। b का मतलब कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, अपान में a का मान 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 बनेगा ना, और 3 से 3 में भाग देंगे एक बार तो 4 एकम में 4, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 एकम में 3 बराबर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1 बनेगा, 1/3 बराबर 1/3, दोनों सत्यापित हो रहा है ना। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा का मान हम माने हैं 4/3 इंटू बी का मान माने हैं माइनस के, बीटा का मान है -1 निकाले हैं। अब वैसे c/a है, c का मान -4 है, अपान में a का मान हमारा 3 है। हल करेंगे 4 एकम में -4/3 और -4/3, दोनों हमारा सत्यापित हो रहा है, दोनों वैल्यू हमारा क्या हो रहे हैं, सत्य ही हो रहे हैं। क्लियर है ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल मजे में आनंद लेके पढ़ रहे होंगे और आपको बिल्कुल भी मजा आ रहा होगा। क्लियर है ना? अब मुझे उम्मीद है कि बोर्ड के पेपर में जाएंगे, ये प्रश्न आएगा ना तो बिल्कुल फोड़ करके आ जाएंगे, बिल्कुल फोड़ के। इस प्रश्न से आप लोग नजर नहीं चुराएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइनिंग है मेरे अंदर उन बच्चों के लिए जो नए उम्र में नए पड़ाव में थोड़ा सा उड़ रहे हैं। लाइनिंग ये है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, तुम हमसे ना मिलो कोई बात नहीं,
तुम हमसे ना मिलो कोई बात नहीं, मगर गैरों से मुलाकात बुरी लगती है। तो करते हैं शुरुआत इस प्रश्न की। सबसे पहले आपको क्या होगा यहाँ पर कि किसी भी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दे देगा और उसका गुणनफल दे देगा और बोले कि आप उस द्विघात बहुपद को प्राप्त करें। अभी तक हमको क्या दे रहा था कि द्विघात समीकरण था हमारे पास, उसके मूल ज्ञात कर रहे थे हम और उसके संबंध ज्ञात कर रहे थे गुणनफल और योगफल। लेकिन इस बार गुणनफल और योगफल देगा और द्विघात का जो हमारा बहुपद होगा उसको ज्ञात करना होगा। तो इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है कि द्विघात बहुपद का मूल, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो शुरुआत मेरे लाल इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये तो पहला प्रश्न बहुत आसान दिया है, एकदम जानदार शानदार जबरदस्त और मस्त है। तो क्या दिया है पहला प्रश्न कि यहाँ पर लिखा है ना कि 1/4 कामा माइनस के 1। अब इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन इसके पहले आप समझो कि 1/4 और माइनस के 1 क्या है। तो हमको यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल है, यानी कि पहला योगफल हो जाएगा, पहला शून्यांकों का योगफल होगा और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल होगा। ये योगफल है शून्यांक का 1/4 और गुणनफल है माइनस के 1। इसी प्रश्न को अब द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले द्विघात का हम सूत्र लिख लेंगे मेरे लाल, जो कि आपके सामने दिया है। और द्विघात समीकरण का सूत्र लिखिएगा, बहुपद का नहीं। बहुपद मतलब बराबर 0 नहीं होता है, समीकरण में बराबर 0 हम लगाते हैं और 0 लगा करके इसको समीकरण द्विघात प्राप्त करेंगे, फिर बाद में बहुपद के लिए 0 को हटा देंगे। तो यहाँ पर करते हैं हल, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स है, तो इंटू एक्स कर लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल कितना है माइनस के 1 है, बराबर 0 कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स हमारा 1 में गुणा होगा, एक्स बनेगा अपान में 4, माइनस प्लस मिलके माइनस के 1 बराबर हम 0 कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसके बाद हम करते क्या है, बट्टे में 4 है ना, बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो 4 से इधर भी गुणा कर देंगे और 4 से इधर भी गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, 4 से x में गुणा करने पर 4x का स्क्वायर माइनस 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4x अपान में 4 हमारा ऐसे ही था, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे 4 बनेगा, 4 से 0 में गुणा करने पर 0, 4 से 4 कैंसिल, खत्म। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 4x का स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। क्लियर है ना? बराबर यहाँ पर क्या बनेगा 0 बन जाएगा, यानी कि यही हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। लेकिन हमको चाहिए क्या, द्विघात का बहुपद चाहिए, तो बराबर 0 को गायब कर दो, यही हमारा बन गया द्विघात का क्या बन गया, बहुपद बन गया। क्लियर है ना? अब प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोला है कि मूलों का योगफल जो हमारा है वो करड़ी में 2 है और मूलों का गुणनफल 1/3 है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा? आपको हम बता देना, ये जो हमारा प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार आप बना सकते हो, संभावना है कि बोर्ड के पेपर में आपको आ जाए, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिए। ये जो हमारा करड़ी में 2 है ये मूलों का योगफल हमारा है और 1/1 जो हमारा 3 है ये मूलों का गुणनफल हमारा दिया हुआ है। तो अब इसका बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम पहले सूत्र लिख लिए हैं, पहले से सूत्र लिखे हैं और सूत्र लिखने के बाद यहां पर वैल्यू को रख दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारा वैसे ही उतरेगा माइनस यहां पर मूलों का योगफल है और मूलों का योगफल हमको यहां पर प्राप्त है करड़ी में 2, तो यहां पर हम रख देंगे करड़ी में 2, फिर एक्स है तो यहां पर एक्स उतर जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो यहां पर 1/3 रखेंगे, बराबर कर लेंगे 0। अब ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार है। लेकिन द्विघात बहुपद में आप एक बात ध्यान रखिए, कहीं कोई संख्या बट्टे में ना हो, बट्टे में है तो उसको हटाएंगे। अब बट्टे में हटाने का नियम क्या होता है, तो जो संख्या बट्टे में दिया है उसी संख्या से ऊपर गुणा कर देंगे ताकि ये कट जाए। अगर नीचे 3 है तो 3 से ऊपर इधर गुणा करेंगे तो दूसरी तरफ भी हम 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 3 से हम एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे, 3 करड़ी में 2x बनेगा प्लस यहाँ पर 3 से इसमें गुणा होगा तो 3 इंटू 1/3 बराबर 3 से 0 में गुणा होगा 0 बनेगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 3x का स्क्वायर, 3 करड़ी में 2x प्लस यहाँ पर कट गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर आप कर दीजिएगा 0, यानी कि यहाँ पर बन गया आपका द्विघात समीकरण और यहाँ पर 0 को हम हटा देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, द्विघात का बहुपद बन जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना?
अब इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हमसे बोला है ना कि जो मूलों का योगफल है वह 0 है और जो मूलों का गुणनफल है वह करड़ी में 5 है। तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात करो। सिंपल है भैया, ये हमारा जो पहला है वो मूलों का योगफल है और दूसरा हमारा मूलों का गुणनफल दिया है करड़ी में 5। तो द्विघात बहुपद के लिए पहले हम सूत्र लिख लेंगे, जो कि हम सूत्र पहले से लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर मान रखेंगे, सिर्फ इस पर वैल्यू उठाकर रखा जाएगा। अब वैल्यू भी जानते हैं कहाँ रखना है, बस 2 जगह, एक योगफल एक गुणनफल, बाकी सब वैसे ही उतर जाएगा। माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितना है यहाँ भैया, 0 है। 0, इस पूरे का मान 0 है यहाँ पर ना, तो 0 रख देंगे। इंटू एक्स है, एक्स कर लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान करड़ी में 5 दिया हुआ है, बराबर हम कर लेंगे 0। अब इसको हल करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस 0 से किसी संख्या में गुणा करने पर 0 होगा, और 0 हम नहीं लिखते हैं, उसको हटा देते हैं। ये हट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का करड़ी में 5 बच जाएगा। ये 0 हमारा हट गया, प्लस करड़ी में 5 बराबर 0 हो गया। लेकिन ये तो द्विघात का समीकरण प्राप्त हो रहा है ना, 0 है, तो जब हम 0 हटा देंगे, इसका 0 हटा देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, द्विघात का बहुपद बन जाएगा। ये हमारा द्विघात का बहुपद है। क्लियर है ना, देख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से प्रश्न हो रहे हैं, बहुत आसान सिंपल प्रश्न है भैया। इसका प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं भैया। ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ज्यादा इजी है। जैसे तीसरा प्रश्न आसान था ना, वैसे ही ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या करना है कि मूलों का योगफल हमको 1 दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों के गुणनफल भी हम लोग को 1 एक ही दिया हुआ है। अब हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, यहाँ पर 1 कर लेंगे इंटू एक्स, प्लस अल्फा प्लस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, यहाँ पर 1 रख देंगे, बराबर हम कर देंगे 0, अब इसको हल करेंगे, ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 हमारा हट जाएगा, एक्स बनेगा प्लस के 1 बराबर आप 0 लिख दीजिए। और 0 लिखने के बाद इसको पुनः इसका 0 को हम क्या करेंगे ना, 0 हटा देंगे, यह बन गया हमारा क्या, बहुपद बन गया। 0 रहेगा तो समीकरण है, 0 हटा दिया बहुपद। ये बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा बातों को कि 0 हट जाएगा तो बहुपद बन जाएगा। क्लियर है ना। देखते हैं इसका अगला प्रश्न नंबर 5। ये भी बहुत आसानी से हम लोग हल करेंगे। आपको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस की 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भैया 1/4 दे दिया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। सिंपल है, मैंने सूत्र लिखा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हो भैया, -1/4, तो माइनस के 1/4 रखेंगे, इंटू एक्स है तो एक्स, इसको ब्रैकेट में बंद करिएगा। क्या है कि 2 का चिन्ह संग ही आ रहा है, जब 2 3 चिन्ह संगे आता है ना, ब्रैकेट बंद कर लेना होता है, और इसको छुपा लेंगे और डब्बा में बंद करेंगे। प्लस है तो प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया है, बराबर कर दीजिएगा 0। अब इसको हल करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और एक्स से 1 में देखिए ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, पहले ऊपर से ऊपर का चिन्हों में मैं गुणा किया हूं, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, 1 का x में गुणा होगा, ये ऊपर से ऊपर गुणा होता है, तो x का 1 में गुणा करेंगे तो 1x बनेगा, अब बट्टे में 4 आपका उतर जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 1/4 आपका उतरेगा, बराबर 0। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे ना कि देखिए बट्टे में 4 आ गया। मैंने पहले ही बताया था कि अगर बट्टे में 4 हो किसी भी बहुपद के लिए या फिर द्विघात के लिए, तो उस बट्टे को हम हटाते हैं, और हटाने का नियम क्या होता है, तो जो संख्या नीचे है उसी से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 4 से ऊपर गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब 4 से मैं x में गुणा करूंगा, 4x का स्क्वायर प्लस 4 से इस x में गुणा होगा तो ये बनेगा 4x अपान में 4, इसके साथ 4 बस लग जाएगा, x अपान में 4 उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर ये वाला 4 इसमें भी गुणा होगा। होता क्या है ना कि घर है, घर के बाहर कोनो संख्या है, अंदर जाएगा तो सब में गुणा होगा, सब में गुणा किया जाएगा। प्रसाद घर के बाहर है, घर के अंदर आएगा तो प्रसाद सबको मिलेगा, भाई सब लोग प्रसाद ले लो, सबको प्रसाद, इसको मिल गया, इसको मिल गया, अब इसको भी दे देंगे। 4 गुणित 1/4, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट अब बंद करके छोड़ दीजिए, काम खत्म है इसका, बराबर 0 से 4 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस x, अब प्लस के यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा, बराबर 0। अब 0 हटा लेंगे, चूंकि हमारा बहुपद ज्ञात करना है तो 0 हम हटा देंगे, यही आपको क्या बन गया, आंसर बन गया। तो भैया इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न नंबर 6 है, जिसको एकदम आसानी से निपटाने की कोशिश करते हैं। आपको दिया क्या है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हमको दिया है 4, अब मूलों का गुणनफल है 1। द्विघात बहुपद क्या होगा, खड़े खड़े आंसर आ गया। देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है
भैया 4 है, यहाँ रखेंगे 4 इंटू के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 बराबर 0। अब 0 को हटा दीजिए, बट्टे में नहीं है ना, तुरंत 0 हटाइए, क्या हो गया, एक लाइन का आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना भैया, देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर आ रहा है। और इसी तरह से सारे अभ्यास के सारे प्रश्नों का आप आसानी से सलूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले मेरे लाल। के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।